So good evening. Good evening to all connected with along with the online classes. उड़ान एकेडमी आपका स्वागत करता है। हम पढ़ रहे थे वैदिक इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें हम देख रहे थे वेद। क्या देखे थे? वेदास। ऋग्वेद हम देखे हैं। क्या देखे हैं? ऋग्वेद। यजुर्वेद देखते हैं सेकेंड। ऋसा। क्या देख रहे थे? ऋसा। ऋग वेद वाय से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हमने देखा, इसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद पहला, ये वेद त्रयी में शामिल है, मतलब 3 महत्वपूर्ण वेद में से एक है। इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वेदास आउट ऑफ 3 वेद। मुख्य 3 वेद हैं जो कहीं न कहीं से कुछ विशेष दृष्टि से सिमिलर है, उसको वेद त्रयी कहते हैं। चाहे यज्ञ करने की दृष्टि से हो, चाहे कर्मकांड की दृष्टि से हो, चाहे मंत्रों को उच्चारण करने की दृष्टि से। क्लियर? वेद त्रयी में शामिल है यजुर्वेद। इसका उपवेद यजुर्वेद का आयुर्वेद है। यजुर का भाई धनुर। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। बोलो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। बड़ा प्रामाणिक, प्राचीनतम। बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, प्रामाणिक भी है। इसका वाचनकर्ता अर्ध्यु, क्या कहते हैं? अर्ध्यु। पढ़ने वाले पुरोहित क्या बोलते हैं? याद आया? यही है ना, सामवेद का उद्गाता। इसका अर्ध्यु यजुर्वेद। यजुर्वेद ही इसका रचना काल 1000 बीसी से 600 बीसी। लिखते चलिए, सबको लिखना है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लिखा गया, मतलब यह उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। यजुर्वेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ अर्ध्यु है। इसका वाचनकर्ता को अर्ध्यु कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, सबसे बड़ा प्रामाणिक। इसका उपवेद धनुर्वेद है। वेद त्रयी में शामिल है। वेद त्रयी में शामिल है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं खास सुने होंगे। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद सुने होंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यही से आया है। पूछा गया प्रश्न। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। पूछा गया। तुम लोग लिख रहे हो ना? लिखते चलना है। पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब ठीक, लेकिन यही समझो, लिखो, बाद में रिवीजन करना। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। यजुर का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? अर्थात इस वेद में यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन है। यज्ञ कर्मकांड का वर्णन है। इतना आपको याद रखना है, ठीक?
यजुर का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यजुर का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, वेद त्रय में शामिल है। इसका उपवेद, यजुर धनुर बोला था, राइमिंग वर्ड्स। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एसपीजी में, एसपी, एस फॉर सतपथ, प्रमाणिक प्राचीनतम, बड़ा। इसका वाचनकर्ता को अर्घ्यु बोलते हैं, अर्घ्यु। पुरोहित पंडित का नाम है यज्ञकर्ता। इसमें विषय यज्ञ कर्म कांड, यज्ञ करने की विधि। रचना काल 1000 से 600 BC। 2 शाखाएं हैं, जैसे ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, साकल और वास्कल, तो इसकी भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये सब याद हो जाएगा तो मेंस पे चलो लिख के बताओ, 30 शब्द में ऐसा लिखेंगे, 60 में ऐसा लिखेंगे, शुरू हो जाता। तो शुरू में समझ में आ रहा है कि प्रीलिम्स तक तो ठीक, बेस बनाओ अच्छे से। क्लियर? क्लियर? ये ऋग्वेद कर लोगे इतना, रोज पढ़ना है, रोज सुनाना है, किसी को नोट्स कंप्लीट करना है, और याद होना चाहिए। और याद कब होगा? जब सुनाते रहोगे दूसरे को। ठीक, पढ़ते रहोगे, सुनाते रहोगे, डिस्कशन करते रहोगे। इस फैन को चलाना। यस, हाँ, क्या आप समझे? समझे? वेद त्रय में शामिल है। यजुर का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। इसका उपवेद क्या है? यजुर धनु। ठंड ठंड लगेगा बता देना, थोड़ा सफोकेशन लग रहा है तो कम कर सकते हो। यजुर का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। वाचनकर्ता को अर्घ्यु कहते हैं। कम ही कर दो क्योंकि साउंड को डिस्टर्ब करेगा। 1-2 में चला दो कम से, फिर चलाए पर ही रहेगा। डायरेक्ट हिट बंद कर दो। हाँ, कम हो रहा है, घुमाओ। चल रहा है कि बंद है? बस, बस, ओके। हाँ, चलिए, क्लियर? ये याद हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 इसकी क्या है? शाखाएं हैं। स्विच ऑफ द फैन। जितना का हवा नहीं देगा उससे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। चलो आगे बढ़ूं। उसके बाद तीसरा ऋषा बोला था, तो तीसरा क्या आएगा? तीसरा सामवेद। बोलो, सामवेद। सामवेद वेद त्रयी में शामिल है। सामवेद किसमें शामिल है? वेद त्रयी। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ लिखना। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान।
इसका उपवेद क्या है साम का? बोल सकते हो? गंधर्व। क्या है? इसका उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है एसपी पंचविश। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। इसका वाचन करता क्या है? बताओ आप। उद्गाता। पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता। गान माने गाता। इसे सामवेद को भारतीय संगीत का भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसका विषय श्लोक, मंत्र, ऋचाएं इसी में है। इसमें श्लोक है, मंत्र है, ऋचाएं हैं। एक ऋचा बराबर कितने मंत्र? 3 मंत्र। 3 मंत्रों के समूह को ऋचा कहते हैं। इसका रचना काल, टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी। बाकी जो शब्द मैं बोला हूं समझ रहे हो ना? पंचविश लिखा हूं, इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। उद्गाता क्या है? वाचन करता। तो बार बार उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप लिख सकते हो। मेरे को तो माइंड में सेट है। तुम लिखोगे या मैं लिखूं तो समझना पड़ेगा कि इस साम का उपवेद गंधर्व है। मतलब गंधर्व वेद क्या है? उपवेद है। पंचविश क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको समझकर ही सामवेद को अच्छे से समझ सकोगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा। ये दे मंत्र। अरे मंत्र ओम यया यना विदंती जानन्ति वासा विद्या। श्लोक श्लोक श्लोक। यया जना विदंती जानन्ति वासा विद्या विद्या परम धनमस्ति विदेशे गमने विद्या परम धनमस्ति। श्लोक श्लोक। मंत्र समझ में आ रही? ऋचा माने मंत्र ही है। मंत्रों के समूह को ऋचा कहते हैं। श्लोक, मंत्र, ऋचाएं हैं। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। 1000 बीसी से 600 बीसी में लिखा गया है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। कितने? 1875, जिसमें से 1549 ये शुद्ध मंत्र हैं। शुद्ध मंत्र मतलब जिनका प्रयोग समझ लो पवित्र रूप से हुआ है, जो ऋग्वेद से नहीं लिए गए, माने जिनका उच्चारण एक एक बार होता है। कुल 1875 मंत्र हैं या ऋचाएं हैं, जिसमें से 1549 मंत्र शुद्ध मंत्र हैं। शुद्ध मतलब उन्हें कहीं से नहीं लिए गए हैं, स्वयं सामवेद के हैं। 1549 को छोड़कर शेष कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। टोटल 1875 हैं, लेकिन 1549 क्या है? शुद्ध मंत्र है। क्लियर? हाँ हो बोलोगे आप लोग? कुछ बोला करो, साइलेंट बैठोगे तो फिर कैसे जमेगा? कठिन लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ता बाद पूछूंगा। अब ठीक लग रहा है बोलोगे अपने को? थोड़ा सा कठिन उधर है? मैं तो कराऊंगा ना, चिंता मत करो। कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक है, कठिन है, दोनों है। हाँ, अब इसके बाद चार्ट याद हो जाएगा।
हाँ इधर ठीक है, अभी तक किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम आ रहा है कि याद करने के बाद भूल जाते हो। दूसरा प्रॉब्लम, यहां तक याद रहता है, जाते साथ गजनी। अब उसका तरीका सुनो। निश्चित रूप से आपके साथ जो हो रहा है हमारे साथ भी हुआ होगा किसी समय, तो हम इसका पीछा नहीं छोड़े। जब पीछा नहीं छोड़ोगे किसी चीज का तो रास्ता क्लियर रहता है। जैसे ही गाड़ी ओझल हो जाती है तो कहां गए रे, कति गए रे, कहां से मुड़ गया रोमन यार, फोन लगाओ तो। वैसे ये है, जैसे ही ध्यान हटाओगे माया में फंसोगे बाहर जाके, कौन शाम में पिछले जन्म में पढ़े इनका उकलागा थे, हाँ यार वो अगले जन्म के बाद। तो फोकस, एकाग्रता। यकीन मानिए जब आप इसको कंटिन्यू किसी को सुनाना शुरू कर दोगे, डिस्कस किया करो खाली समय, या लिख लिख के देखा करो या सुना के देखा करो, मतलब याद करने की विधि है याददाश्त बढ़ाने की। भाई कितने वेद होते हैं? 4 वेद, रीसा करके कोड बता दिए, ऋग यजु साम अथर्व। ऋग्वेद का उपवेद बता देंगे, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, यजुर का भाई धनुर, अथर्व का शिल्प। याद आया? सबका ब्राह्मण गंध एसपीजी बताया हूं, ऐतरे, सतपथ, पंचवीस, गोपात। याद आया? ऋग्वेद होता होगा बोला होत्री, शाम को गाता होगा कि उद्गाता, यजुर्वेद को अर्ध्यु, अथर्वेद का ब्रह्मई। तो रोज रिवीजन करोगे तब तो सरल होगा भाई। तुम बोलोगे सर वो एक बार बोल देते तो ब्रह्मांड में छप जाता है, तो संभव पूरी तरह नहीं। ये कोई गोली तो है नहीं कि ये लो जाओ 3 टाइम लेना सुबह शाम, 2 टेबल स्पून, तबीयत ठीक हो जाए। ये लो इतिहास की गोली, तुम संविधान पकड़ो, ये लो छत्तीसगढ़ की गोली 2 लाख। ऐसा रहता तो क्या होता? गोली दवाई दुकान में भीड़ रहता और 15% का डिस्काउंट होता कि नहीं? इसलिए यकीन मानिए आप जब तक लगातार भिड़े रहेंगे, बात केवल इतिहास की नहीं है। अभी और कौन सा विषय पढ़ते हैं इसके बाद? संविधान, उसके पहले तो छत्तीसगढ़ का भूगोल कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। उसमें भी थोड़ा लग रहा होगा याद करके भूल जा रहे हैं। उसके बाद इतिहास चल रहा है और तीसरा क्या चलता है? संविधान। तो तीनों विषय में कोई ना कोई चीज अच्छा लग रहा होगा, कुछ भूल रहे होगे, कुछ याद रहोगे। यही तो सीखने का नियम है। कुछ भूलो कुछ याद करो, लेकिन जो भूल रहे हो उसको लगातार रिमाइंड रिकॉल कर करके क्या करो, लिख लिख के देखो और दूसरे को सुनाओ। करना है तो कंटिन्यू, तो छोड़ना बहुत आसान है इस चीज को। अरे आज डिसाइड किए कल छोड़ दिए, लेकिन अंतिम में सच से सामना तो करना ही पड़ेगा, वो भी इतना कम सच। सामवेद का एक बुक है, बुक है इतना मोटा, पढ़ोगे भाई सर जैन जवान देवा का कहा था, एक पेज है याद नहीं होती है भाई। चारों वेद के बुक है अलग अलग लाइब्रेरी में, ए दे ऋग्वेद, ए दे यजुर्वेद, ए दे सामवेद और अथर्ववेद। तो एक पेज नहीं कर पाओगे। सबका तो कॉन्सेप्ट है, टेबल बनाए हुए यार, सबका उपवेद है, सबका ब्राह्मण ग्रंथ है, सबका वाचन करता है, सबका कोडिंग है, विषय है, टाइम पीरियड है, धीरे से याद हो जाएगा। चले, टोटल 1875 मंत्र है, 1549 मंत्र शुद्ध है, प्योर है, इनका प्रयोग शुद्ध रूप से हुआ एक बार। बाकी जो डिफरेंस दिख रहा है उससे ऋग्वेद से लिया गया डिफरेंस। 1549 को घटा दो 1875 से, 1549 को छोड़कर बाकी मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद। खत्म। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जितने भी सारे गामा पा है, 7 स्वर है, सब कहां से लिए गए हैं? सामवेद। सडज जितने भी हैं, सडज जितने भी स्वर के राग अलाप है, सब कहां से लिए गए हैं? सामवेद। उसके बिना संगीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संगीत की उत्पत्ति के 2 कारक हैं, एक मां सरस्वती की वीणा बजाना और दूसरा नारद मुनि। कौन? यहीं से संगीत की उत्पत्ति हुई है। पहले धरती में संगीत नहीं था, शोर नहीं था, साउंड नहीं था, पानी का आवाज नहीं आता था, सरसर सरसर हवा का आवाज नहीं आता था। उसके बाद मां सरस्वती ने या नारद मुनि ने जब झंकार किया वीणा का, तो संगीत की उत्पत्ति हुई। हर चीज में आवाज आई, पृथ्वी के आई कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन माध्यम में ही आवाज नहीं उत्पन्न होगा तो क्या होगा? तुम बोलोगे तो बस वो चलेगा फिर कोडिंग लैंग्वेज। ठीक, चलो चलूं। ऋग यजु साम अथर्व,
अथर्ववेद, अथर्ववेद पहला लाइन। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि, कौन सा ऋषि? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है, इसलिए इस वेद का नामकरण क्या पड़ा भाई? अथर्ववेद। अथर्वा, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं है ये, तो इसके कुछ क्वालिटी उससे नहीं मिलते तो नहीं रखे गए उस ग्रुप में। तुम 10वीं के छात्र हो तो 9वीं में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक साल आगे हो। वैसे कुछ भी सिमिलरिटी होंगी उसमें ऐतिहासिक साहित्यिक दृष्टि से। अथर्ववेद का उपवेद क्या है भाई? शिल्प। क्या है इसका? सब वेदास शिल्प वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एसपीजी, जी से क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। याद आया? टेबल याद है? इसका वाचनकर्ता क्या है? बोलो। ब्रह्मई। इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी। विषय नहीं, ब्रह्म ही विषय हो, वचन करता। तंत्र मंत्र, जादू, टोना और वशीकरण का वर्णन है। मंत्र नहीं ले रहे हैं। अथर्ववेद में सभा व समिति को पूछा गया प्रश्न। प्रजापिता ब्रह्मा की दो पुत्रियां। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापिता ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहा गया है। खत्म। इतना एक नया बता दिया। अथर्ववेद में सभा और समिति को वैदिक काल में पढ़ेंगे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापिता ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। लिख ली? लिख लिया? वेद त्रय में शामिल नहीं है, सबसे लास्ट है। इसका उपवेद आसी बोला था। असे अथर्व, सी से शिल्प वेद। आसी नहीं याद आएगा तो अरे आसी शब्द बना लो। आसी, अ से अथर्व, सी से शिल्प। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एसपीजी, जी से गोपथ। अथर्ववेद गो, पथ पर गो।
गोपद पर अथर्ववेद, गाय के पद पर। इसका वाचन करता रीडर। अथर्ववेद का विषय क्या है? तंत्र मंत्र जादू टोना है। तो इसको कौन संभालेगा? ब्रह्मा। अथर्ववेद को कौन संभालेगा भाई? पढ़ेगा कौन? ब्रह्मा ही कहलाता है, समझ लो। टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी, उत्तर वैदिक काल। अथर्वा नामक ऋषि ने रचना किया है, इसलिए इसका नामकरण अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को, मतलब सभा समिति का महत्व इतना अधिक था कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापिता ब्रह्मा की 2 पुत्रियों को समक्ष माना गया। खत्म। धीरे धीरे कर लोगे, कर लोगे। अब जब चारों वेद क्लासिफाइड हो गए तो अब तुम टेबल बना पाओगे। अब मैं टेबल को बोल रहा हूं, निकालो जो बनाया हूं, ध्यान से देखो। पहला क्रमांक लिखा है, ध्यान से देखो। दूसरा वेदों का नाम, तीसरा उपवेद, चौथा ब्राह्मण ग्रंथ, पांचवा वाचनकर्ता, यज्ञकर्ता, पुरोहित, छठवां विषय या टाइम पीरियड विषय। ठीक, तो ऋषा करके बोला हूं। ऋ से ऋग्वेद, वाय से यजुर्वेद, एस फॉर सामवेद, ए फॉर अथर्ववेद। उपवेद देखो, ऋग्वेद पढ़ोगे तो आयु बढ़ेगा, आयुर्वेद लिखा हूं। शाम को गंधार है, गंधर्व लिखा हूं। यजुर को भाई धनुर लिखा हूं। अथर्व का आसी अभी शिल्प लिखा हूं, याद आया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, नहीं, उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, एसपीजी, एएसपीजी ऋग्वेद का। ए फॉर ऐत्रेय और कौशिक की, एस फॉर सतपथ, पी फॉर पंचवीस, जी फॉर गोपद। लाइन से है। वाचन करता होता होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का होता या होत्री। शाम को गाता होगा कई उद्गाता। यजुर्वेद का अर्ध्यो और अथर्ववेद का ब्रह्मई। विषय, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति पूजा पाठ की पद्धति। सामवेद में श्लोक मंत्र ऋचाएं। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण का वर्णन। टाइम पीरियड, ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी और बाकी तीनों वेद 1000 से 600 बीसी। माने उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए और पूर्व वैदिक काल में कितने वेद? 1। यहां तक क्लियर? क्लियर? 4 वेद। अब तुमको टेबल समझ में आ रहा है। इसी को मेंस पे पूछता है, 4 वेदों के नाम लिखिए। वेद त्रयी क्या है? किन्हीं 2 वेदों को समझाइए। समझ रहे हो? अब किन्हीं को तुम जिसको समझाओ। वेदों का नाम लिखिए, 4 वेदों को समझाइए। चतुर्वेद क्या होते हैं पूछ सकता है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। उपवेद आयुर्वेद, वाचन करता होता होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिक की, साकल वास्कल, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास रचना। क्लियर? ये वेद कंप्लीट हो गया। कर लोगे तुम लोग, बस इतना ही करो। नोट्स बन गया तो घर में जाके क्या करना है? इसको चिंतन मनन पठन पाठन विचार विमर्श करोगे। अरे करोगे तब तो याद होगा। आने के बाद एक दूसरे से डिस्कशन, कुछ समय जब ब्रेक मिलता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नहीं तो हर दिन तुमको नया लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब वेद कंप्लीट हो गए, धार्मिक ग्रंथ साहित्य में। अब लिखो आप पुराण। चलिए, उसको ऐसा कर नहीं, मेरे को दिखे कमेंट करेंगे।
चलिए, कल हम लोग कहाँ तक थे छत्तीसगढ़ में? चट्टान चलिए, देख तो रहे ये थे। वेद कंप्लीट हुआ चट्टान भाई। का वर्गीकरण तो समझ वाह। में आ गया था ना सबको? धार्मिक ग्रंथ साहित्य में हम दूसरा साहित्य जा रहे हैं, पुराण। ये पेंसिल क्या जा रहे हैं? राठौर सर का। पुराण। सुना होगा आपने नाम। तो कल हम पुराण लोगों क्या ने है? चट्टानों का प्राचीन वर्गीकरण देख आख्यान। लिया था, और वर्गीकरण में मैंने बताया था प्राचीन कि किस ओल्डेस्ट प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, सबको समझ में आ प्राचीन गया था। व्याख्यानों को, अब आज हम लोग उन्हीं चट्टानों जो को एक एक दार्शनिक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो रहस्यों सबसे पर पहले हम लोग देखेंगे आधारित हैं, उनको आर्कियन पुराण क्रम के कहा गया। चट्टान। प्राचीन व्याख्यान है जिसमें ब्रह्म, आर्कियन समझ रहे हो, देव, क्रम की समझ में आ रही है कि नहीं, चेतन तत्व माने चट्टान। पारलौकिक ब्रह्म, रहस्यात्मक बातें ठीक बताई है। गई। देखिए, आर्कियन क्रम की अगर हम प्राचीन चट्टान की बात व्याख्यान है करें तो पुराण। सबसे पहले इनकी अगर हम कुल देखें तो संख्या, आर्कियन शब्द का जो अर्थ पुराणों की होता कुल है, संख्या आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता 18 है है। सबसे प्राचीन। क्या अर्थ होता है? कितनी है? सबसे 18। प्राचीन। तो शब्द से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये चट्टान कैसी चट्टान है? सबसे प्राचीन चट्टान। ठीक है। पंखा ज्यादा चल रहा है, काटो। तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान का जो शाब्दिक पुराण अर्थ है, की पहले तो रचना, शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। इसका पुराणों शाब्दिक की अर्थ क्या होता है आर्कियन रचना का? सबसे लोमहर्ष, प्राचीन। लोमहर्ष व इससे उनके एक बात तो पुत्र स्पष्ट हो जा रही है कि ये चट्टान क्या है। उग्र, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स पांचवा निकले उसमें बहुत सारी चीजें जो है कि चूंकि पूरे यूनिवर्स में जो था, अग्नि पुराण, जगह जगह पर जो है कि गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत अधिक था, और जहां जहां गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक था उस गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के चारों तरफ जो है कि धूल, ये गैस, 5 ये सब पुराण इकट्ठा होने लगते थे। आपको याद रखना। और जब इकट्ठा हो रहे थे तो आप कभी भी जानते हैं कि जब प्रीलिम्स की ग्रेविटी दृष्टि का से बहुत मान बढ़ेगा इंपॉर्टेंट तो है, प्रश्न संघनन यहीं से बढ़ेगा। आते हैं। ठीक है, संघनन बढ़ता है तो दो कणों के बीच घर्षण बढ़ेगा। विषय जब दो बता कणों देता के हूं। बीच घर्षण बढ़ेगा तो तापमान जनरेट होगा। जब तापमान जनरेट मत्स्य होगा पुराण, तो चीजें जलने लगती। तो शुरू में जो धूल कण था, गैस था, ये मत्स्य सब चीजें पुराण क्या हुआ, सबसे एक पुराना, नाभिक के सहारे प्राचीनतम। चारों ओर क्या होने लगा, वहां ग्रेविटी का मान अधिक होने के कारण इकट्ठा होने मत्स्य लगे। पुराण और प्राचीनतम जब सारे पुराण के सारे है इकट्ठा होने लगे तो पुराना, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि उनमें जिसमें संघनन की विषय, मात्रा काफी सभी बढ़ती पुराण का गई। विषय याद और रखना। जब संघनन बढ़ता गया तो पिंड क्या होने 18 का लगा, नहीं, जलने 5 को लगा। याद रखना। ठीक है। तो यही जो है, ये जलता इसमें हुआ पिंड ही आंध्र, पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। लेकिन जब ये आंध्र पिंडों में, 7 यानी जब इनमें आग लगा, वाहन चारों ओर से जलने लगा, तो बहुत सारी गैसें रिलीज। उन्हीं शासकों का गैसों के वर्णन रिलीज है। होने से जो है कि ऊपरी वायुमंडल में आंध्र सातवाहन शासकों का वर्णन है। अभी मैं याद कराऊंगा, पहले लिखो आप। विष्णु पुराण, मौर्य शासक, मौर्य शासकों का वर्णन है। भागवत पुराण, भगवान श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। कृष्ण लीला माने जन्म, कृष्ण जन्म। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म प्रभाव का वर्णन। अग्नि पुराण, गणेश पूजा का वर्णन है। एक और छठवां पुराण वायु पुराण, बोलो वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन है। इतना ही आपको प्रथम चरण में याद रखना है।
पहले लिख लो, फिर मैं याद कराता हूं एक राउंड। बहुत ही सरल है ये। अभी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ऑनलाइन में जो मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हुए क्या? हाँ, जुड़ रहे, कट रहे हैं। अच्छा, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं ऑनलाइन में, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ध्यान से देखो। पुराण लिख लिया? पुराण हमारे प्राचीन आख्यान या व्याख्यान है, जिस गूढ़ रहस्य है, समझ लो, जिनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने किया है। पुराणों की रचना लोमहर्ष रटना है और पुत्र उग्र श्रवा द्वारा किया गया है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी देखे? 4। समझ में आ रहा है? कुल संख्या कितनी है? 18। 5 6 पुराण, उसमें भी स्टार लगा लो। एक मत्स्य, एक विष्णु, एक अग्नि, एक वायु। भागवत और गरुड़ पुराण को छोड़कर चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं। गरुड़ पुराण तो सुने छो, भागवत पुराण गांव गवाई में चलता है। हाँ, महू तो गए रहे वो दिन नरियर धर के, ऐसा पंडित जी के पांव परे आ गए, कोचिंग ले आए पहली, सुने होंगे। घर में कोई खत्म हो जाता है तो शाम को दिया जला के गरुड़ पुराण चलते रहते हैं, 2 4 जन सियान मन बैठे रहते। सुख जी महाराज कहे थे कि जब जीव शरीर ला छोड़ देते, ओकर बाद शरीर ला पाए व फटफटाते। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो आत्मा बार बार प्रयास करती कि शरीर को फिर से धारण करे, परंतु सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार शरीर से जब आत्मा निकल जाए तो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार होने के बाद भारी रोता है आत्मा और अपने प्रियजन स्वजन के पास जाने की लाख कोशिश करता है। टिंकू रे टिंकू, कहां के टिंकू? नहीं सुनाता कुछ। सत्कर्म कर्म के आधार पर उसकी अलौकिक यात्रा शुरू होती है, अनंत यात्रा शुरू होती है। अच्छा कर्म किया रहता है, पिंडदान होता है, 13 दिन के बाद वह लगभग आसपास रहता है और फिर अनंत यात्रा पर निकल जाता है जीव। यहां पर उसको 2 रास्ते मिलते हैं, एक है पॉजिटिव और एक निगेटिव। 3 तूफान किया है, रिश्वत दे के पोस्ट में आया है, परीक्षा पास किया है, रिश्वतखोरी किया है, किसी का दिल दुखाया है, अधिकार छीना है तो नरक, और सत्कर्म किया है, उसके नाम से कोई कभी दुखी नहीं रहा है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही गरुड़ पुराण में सार लिखा हुआ। कोई चाकू हत्या डकैती लूट है तो तेल में उसको फ्राई मारते हैं। भाई गरुड़ पुराण में ये जो अपरिचित फिल्म है, सुने हो? अपरिचित फिल्म देखे हो साउथ का? अपरिचित देख लेना। गरुड़ पुराण कुष्मांडकम, कैसे जोंक को उसके शरीर में लगा देते हैं, कभी तेल में तल देते हैं, फ्राई टाइप, जीते जी दिखाए गए। ठीक है, तो पुराण समझ में आ जाएगा। तो अब रटो इसको, चलो बोलो। अंधी मछली 7, बोलो तो, बोलो। अंधी मछली 7, मछली से मत्स्य, मछली से मत्स्य, मत्स्य पुराण। अंधी मछली 7, आंध्र 7वां, 7 मछली, बोलो। अरे मछली कितने? मत्स्य माने मछली होता है ना। विष्णु का मत्स्य रूप देखे होंगे, एक राजा को मिलता है नदी में, ऐसा उंगली में ले आता है, छोटा कन मछली, बेचारा मर जाए, एक नहीं छोड़े, घर ले आते। देखे हो विष्णु का मत्स्य अवतार? मत्स्य पुराण में दिखाएगा। 7 ठो मछली करके याद रखना। 7 से 7 वाहन, 7 से 7 वाहन शासकों का वर्णन है। आंध्र 7 वाहन कहते हैं इन्हें। अंधी मछली 7 बोला। दूसरा में विष्णु मौर्य, बोलो तो।
विष्णु मौर्य, बोलिए विष्णु मौर्य। एक मित्र बना दो अपना, विष्णु मौर्य, बोलिए। अरे भाई विष्णु मौर्य नाम का तुम्हारा फ्रेंड विष्णु मौर्य, विष्णु मौर्य। देन भागवत पुराण जानते हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पुनर्जन्म, उसकी लीलाओं का वर्णन है, कॉमन है। अग्नि किसके सामने जलाते हैं? गणेश, याद कर लो। अरे अग्नि पुराण में किसका वर्णन है? गणेश पूजा। तो सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है, अग्नि। और वायु गुप्त है। वायु, वायु को किसने देखा है? गुप्त शासक। 4 पुराण दे के आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग। क्या बोलेगा? मैच द फॉलोइंग। सुमिलित कीजिए, बेमेल जोड़ा छांटिए। सुमेलित कीजिए या बेमेल जोड़ा छांटिए। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चलो बताओ अब, वायु क्या है? गुप्त। मछली क्या है? सात वाहन। अग्नि किसके सामने जलाओगे? गणेश। विष्णु मौर्य, विष्णु मौर्य, बोलो विष्णु मौर्य। वायु गुप्त, अग्नि गणेश, मछली 7, गणेश अग्नि, बोलो। अरे गणेश भगवान के सामने अग्नि, गुप्त क्या है? छुपा हुआ क्या है? वायु। मौर्य कौन है? विष्णु। 7 वाहन क्या है? मछली। उल्टा सीधा करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ले तो करके देखो, चलो करके देखते हैं। बाकी बोलो अब, 7 वाहन शासकों का वर्णन कौन से पुराण में है? मत्स्य पुराण। गणेश पूजा अग्नि पुराण। मौर्य शासक विष्णु पुराण। गुप्त शासक कैसे पकड़े? गुप्त वायु, वायु गुप्त, मौर्य विष्णु, विष्णु मौर्य। पकड़ो ना, याद करने की बात बोल रहे थे ना सर। तो ट्रिक से याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। हाँ, अरे बात हो गए, वायु तो छुपा हुआ है, गुप्त। Who has seen the wind? Neither you nor I, but when the trip's hand traveling, the wind is passing through. हवा को किसने देखा है? न तुमने ना मैंने। जब परंतु हवा जब चलती है या टहनियां जब हिलती है वृक्षों के, तो लगता है कि हवा चल रही। तो वायु तो गुप्त है। अग्नि जलाते हैं गणेश के सामने। विष्णु मौर्य मेरा मित्र है, विष्णु मौर्य, ठीक है। और मछली क्या है? 7। तो मत्स्य माने 7 वाहन। अंधी मछली कर देना आंध्र 7 वाहन। आंध्र 7 वाहनों को आंध्र 7 वाहन शासक बोलते हैं। और 2 ठो कॉमन पुराण है, भागवत पुराण और गरुड़। यही बस नहीं पूछे, 2 ठा तो जानत रहे भाई आज तक यार, वही नहीं पूछे कर। भागवत पुराण में सुदामा चरित, रुक्मणी विवाह, कृष्ण जन्म देखे हो। 7 दिन का भागवत। राजा परीक्षित की कहानी, सुत जी कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, एक बार की बात है, ऐसा वाला। गए हो भागवत सुनने कभी? जाते साथ बोले मम्मी मैं जा रही हूँ, ले चाबी को धर। कहा हो गए? मैं जा रही हूँ, कोचिंग का टाइम हो गया है। बैठ जान तहूँ थो कर 2 घंटा माचे। जैसे ही बैठी था इसे झपकी मार दे। कहा हो गए? किस्मते में नहीं है, भक्ति है। जब भगवान कहते हैं कि जब तक भक्ति तुम्हारे कर्म किस्मत में नहीं होगा तो मैं जो तुम्हें सुता दूंगा ऐसे एक झपके। तो बड़े बड़े सियान बुजुर्ग जवान जिसके किस्मत में भगवत भक्ति नहीं होती, कटवा जाते हैं वहीं जाके। मस्त नींद आई भाई, अति सुंदर। आह, बड़े बड़े निदौरा प्रॉब्लम वाले, अनिद्रा वाले वहां नींद में सो जाते। तो एक तो सलाह दे देना कि जिसको नींद नहीं आती रात भर उसको भागवत पुराण सुना देना। ऐसा उसको बोरिंग लगेगा और नींद आएगा ना कि जीवन में याद रखेगा यार कि मैं सोचे नहीं रहे हूं कि मोर नींद की प्रॉब्लम ही मेरी दूर होगी। किस्मत में नहीं है तो भगवान भक्ति को सुन ही नहीं सकता ना वो। अब एक बार इंटरेस्ट पैदा हो गया भागवत पुराण में, हाँ तो जहां होगा वहीं जाओगे। डिपेंड करता है पंडित जी का व्याख्यान शैली कैसी है, झांझ मजीरा कैसे। तुम लोग तो कोई टीम में शामिल थोड़ी हो। सर मैं कभी कभी बजाने जाता हूं, ऐसा कोई भरोसा है? पार्ट टाइम ऐसा मत करना भाई, अब जॉब में आना है। मैं कहां बोल रहा हूं, किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसा इंक्वायरी कर रहा हूं। मान लो काटो फंस जाए ऑप्शन तो सर आपको कैसे पता मैं बजाने जाता हूं वहां पर? चलो थोड़ा इंटरटेन भी हो गया और पुराण कंप्लीट भी हो गया। हो गया। हम देख चुके हैं वेद, पहला 4 वेद देखा।
लेकिन देखना ही पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो फिर यहीं कर रह जाएगा। और एकदम जीरो से शुरू किया हूं ताकि अभी टॉपिक शुरू होने में ही तुम्हारा 2-4 दिन है। ये सब चीज को हम पहले मेन गेट शटर खोले, फिर 2-4 गेट को खोल रहे हैं, ऐसा धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। अचानक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता शुरू तो कर दूंगा, लेकिन जब सिस्टमेटिक तरीके से आप जब अंदर घुसोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ऑनलाइन में जो मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं लग रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं, है ना, एक बार हाइलाइट्स आज का क्लास हमने यहां से शुरू किया था। वेद पढ़ रहे थे, ऋषा करके कोड बताया हूं। RYA से, R से ऋग्वेद, तुम लोग भी दोहराओ। R से ऋग्वेद, Y से यजुर्वेद, S फॉर साम, देन A फॉर अथर्ववेद। चतुर्वेद है, जिसमें से अथर्ववेद शामिल नहीं है। पूछा गया प्रश्न, वेद त्रयी है। ऊपर के तीनों वेद वेद त्रयी है। ऋग्वेद कल देख चुके थे, आज शुरुआत किया है यजुर्वेद। शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। देखो दोहराओ, 2 शाखाएं हैं, श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वेद त्रयी में शामिल है। इसका उपवेद है धनुर्वेद। मिला लो सीता गीता टाइप, यजुर धनुर। नहीं याद आएगा तो यजुर धनुर। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ, सबसे बड़ा प्रमाणिक। इसका वाचनकर्ता को अर्ध्यु कहते हैं, अर्ध्यु। और इसका रचना काल टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC है। यज्ञ कर्मांड कांड का वर्णन, रिचुअल्स, कंडक्ट ऑफ द टू डू द यज्ञास आर मेंशन्ड इन द यजुर्वेद। फिर देखा हमने सामवेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, वेद त्रयी में शामिल है। इसका उपवेद गंधर्ववेद, मैं बोला था शाम को गंध आ रहा है गंधर्व, या शाम को गंधर्व विवाह, ऑलरेडी टेबल बता रहा था। उस सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, SPG, SP, S फॉर शतपथ, A फॉर ऐतरेय कौशिक की, P फॉर पंचविश, शाम को 5 ठो विश। पहला विश मोर कोचिंग में एडमिशन हो जाए, उड़ान। दूसरा प्री निकल जाए, तीसरा मेंस निकल जाए, चौथा इंटरव्यू पहुंच जाऊं, 5वां डिप्टी कलेक्टर, 6वां मस्त बिहाव। 6 विश नहीं है, 5 विश, पंचविश। बोलो, शाम को गाता होगा कोई उद्गाता। उद्गाता इसके वचनकर्ता पुरोहित यज्ञकर्ता को कहते हैं। इट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक। श्लोक मंत्र ऋचाएं हैं इसमें, जहां एक ऋचा बराबर 3 मंत्र होते हैं। 1000 BC से 600 BC के बीच लिखा गया है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 1549 मंत्र पवित्र मंत्र या शुद्ध मंत्र हैं, और शेष मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये देखा। फिर हमने अथर्ववेद देखा, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्वा नामक ऋषि ने इसको लिखा है। शिल्प वेद इसका उपवेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ SPG का गोपात जी से तंत्र मंत्र जादू टोना का मामला है, इसलिए इसको ब्रह्म ही कहते हैं। रचना काल टाइम पीरियड 1000 से 600 BC, मतलब 1000 से 600 BC के बीच 3 वेद लिखे गए हैं। बाकी एक वेद पूर्ववैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण का वर्णन इसमें है। विषय पूछता है, सभा और समिति को प्रजापिता ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक। फिर आए हम पुराण में। प्राचीन आख्यान व्याख्यान, जिसकी रचना ऋषि मुनियों ने किया हुआ है, कुल संख्या में 18 है। अब मैं क्यों देख के ठाए ठाए बोल रहा हूं? कुछ सोच नहीं रहे हो तुम? है यार, हमरो दिमाग हो इसने इसे रील कस चलती तक आए दिक्कत रही से भाई। सर के मेमोरी हमन ऐसे फिट कर ली, इनका चिप ला निकाल के अपन मोबाइल में, सिम ला। ये मोबाइल है कि रैम रोम है? राम राम रोम रोम में है कि रैम राम राम में रोम है कि रोम में राम है? अभ्यास क्या है?
जब वेद त्रय क्यों नहीं है सर? अथर्ववेद में चूंकि नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कैसे तंत्र मंत्र जादू टोना के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल किया जाता है, तो इस प्रकार की शक्तियां ऊपर के तीनों वेदों में नहीं है, इसलिए इसको एक अलग वेद में शामिल नहीं किया गया है वेद त्रय में। यज्ञ और कर्म कांड की दृष्टि से ऊपर के तीनों वेद कुछ न कुछ मामलों में समानता रखते हैं, और ये अथर्ववेद थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक, उसके बाद मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि केवल अभ्यास कीजिए लगातार, बिना रुके बिना चुके, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। क्लियर? ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं और समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जितने लोग जुड़े, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊं कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। If you are getting me, to all of you, just write down in the text message. चलो, पुराण, प्राचीन आख्यान व्याख्यानों को पुराण कहते हैं। कुल संख्या में कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य, विषय क्या है? सातवाहन। विष्णु पुराण मौर्य शासक का वर्णन। वायु पुराण गुप्त है, गुप्त शासक। अग्नि पुराण गणेश पूजा। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण तुम लोग जानो। मतलब बोला नहीं पूछे का दुएट है तो पुराण ऋषि भाई जो है गांव गाँव में होते हैं, घर में हम गरुड़ पुराण देखे न, हम विष्णु पुराण देखे। हाँ, सीरियल में थे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु। भागवत पुराण में कृष्ण जन्म, कृष्ण लीला, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित सब देखते। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का प्रभाव का वर्णन है, जब जीव शरीर छोड़ता है। किसमें? जब गरुड़ पुराण हमारा होता रहेगा। कहां रहेंगे? कितने ऊपर? छत के? हाँ, माने तहु सुनत रही कहा थे। यस सर, चंद्र कुमार, चंद्र कुमार ने ही बस टाइप किया है, बाकी जो सुन रहे हैं वो कहां है भाई? मोबाइल को रख के कहीं घूम रहे हैं क्या? क्लियर? आई वांट टू ऑल ऑफ यू दैट जस्ट टाइप द टेक्स्ट मैसेज इफ यू आर लिसनिंग मी, कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, हम आपको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पुराण। क्या? पुराण। चार्टों को याद रख लोगे। वायु क्या है? गुप्त। विष्णु क्या है? मौर्य। उल्टा भी कर लेना, गुप्त क्या है? वायु। मौर्य क्या है? विष्णु। सातवान क्या है? मछली। मछली कितने हैं? 7। धीरे से आंध्र 7। अग्नि किसके सामने जलाओगे? गणेश। गणेश के सामने क्या जलाओगे? अग्नि। बाकी भागवत और गरुड़ को तो कॉमन है। और गरुड़ पुराण में 4-6 जन बैठे रहते ना, शाम के अंधियार होते। ठीक कहते। भागवत वगवत होते तो बने भीड़ रहते, जैसे गरुड़ पुराण के टाइम आते 4-6 जन, हमारे दादी काकी और कका, एक दो जन सियाना, एक जन पंडित बीच में अंधियार खोली में कुलूप अंधियार में बैठे रहते। का बताऊं बहिनी, ऐसा सीन क्या मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है? आप लोग को तभी समझ पा रहे हो मुझे छत्तीसगढ़ी में। हाँ ठीक। कितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। चंद्र कुमार ने बस टाइप किया हुआ है, फिर भी मैं चाहता था कि सबसे इंटरेक्ट करूं। कोई बात नहीं, इफ यू आर लिसनिंग मी जस्ट टाइप टेक्स्ट मैसेज whatever it is in your mind, are you getting me or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी चलो कम ऑन। ये पुराण हो गए, हो गए। उसके बाद चलते हैं उपनिषद। कहां चलते हैं? कहीं बोर्ड तो नहीं लग रहा है? अगर सीरियस मोड में आ जाऊं, चुपचाप मुंह कान फुलो के, आज हम देखेंगे पुराण। पुराण माने वही व्याख्यान, 18 टी है टोटल। विष्णु पुराण मौर्य शासक, वायु गुप्त,
अग्नि पुराण, गणेश पूजा, भागवत पुराण जाना था वही। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म। तो का होती सुसना आओ नहीं बांसते कहा थे, बात को समझ रहे हो? That means I'm just trying to approach all the things whatever I can do by appropriate methodology before you। मैं कोशिश कर रहा हूं एक्शन से, जैक्शन से, रिएक्शन से, कॉन्टेक्ट से, कम्युनिकेशन से किसी भी तरह ये डेटा को आपके अंदर ट्रांसफर करूं, लेकिन इसको परमानेंट बनाए रखने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा इसी ट्रिक से, जब तक याद ना हो जाए। ठीक, तब जाके हिस्ट्री बहुत मेलोडियस हो जाता है, आनंद आता है उसमें। 2 दिन हुआ है आपको, 2 दिन हुआ है ना, 3 दिन हो गया, चौथा दिन है, तीसरा दिन है। तो 3 दिन में भाई धीरे धीरे माइंड सेट हो रहा है। यू ऑल आर जस्ट ट्राइंग टू क्लियर, गेट मी, फॉलो मी, मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो आप। 3 टीचर आपके सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना है तभी तो कर पा रहे हैं आप। ठीक, बस धैर्य बनाकर अपना काम करते रहिए। लिखिए उपनिषद, उपनिषद ये हमारे दार्शनिक, धार्मिक, ग्रंथ हैं। इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद में विषय दर्शन या दार्शनिक विवेचन, दार्शनिक विवेचन, गूढ़ बातों का, रहस्यात्मक बातों का, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री, गूढ़, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, गूढ़ बातें बता रहा हूं। ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, जगत, इसी प्रकार की बातें मिलेंगी उपनिषद। उसी को तो मैं बोल रहा हूं, क्या, दार्शनिक विवेचन, किसी भी चीज का रहस्यात्मक विवेचन, वर्णन उपनिषद में मिलेगा। ठीक, मृत्यु क्या है, मौत, तो उसको एकदम गहराई से समझाएगा। हम लोग देखते हैं जनरली जब जीव शरीर छोड़ देता है, मर के कही देथन, का कथन, कहां जात रे काठी में, ओकर बाद कहां जाबे, 10 गात, ओकर बाद तेरी बरा खादा रे, हाँ चल दिस काका, हाँ फिर अपन काम में व्यस्त, कोचिंग शुरू। लेकिन उसके पीछे सच्चाई को देखोगे तो बहुत बड़ी बात है। एक शरीर हमने धारण किया हुआ है, हमारे अंदर की आत्मा हमको चला रही है। अब अचानक क्या हो जाता है कि जीव जो है शरीर छोड़ता है, तो अचानक क्या हो जाता है, शून्य, हाथ पैर का हरकत बंद, ले जावा जल्दी ले जावा, लावा जल्दी, आग लगावा। मतलब जो जितना प्रिय रहता है उसके मृत्यु के बाद 2-4 घंटा लेट तो हो जाए। कैसे मन करत यार, अतकबल पड़े हुए डेड बॉडी है, दादरे सुबह ले आए नो, शाम हो है, वो घर वाला मन टेंशन में नहीं आते, वो आए है ते मन मजबूरी में, अरे यार मोला ड्यूटी में जाना रिसे, चल रहा था कका कही तो लड़का तो चल दे रिस तुरंत। ओहो, ठीक, शमशान घाट पहुंचे, मस्त जरत है रे बेचारा कका। महूल एक दिन जरना है मेरे, इसने आगी धरा ही महूल, महू में जरत हूं कहीं निकलना, अरे पहले ये निकल गए, ओकर बाद का तो फीलिंग हुई, वही दिमाग में शमशान वैराग्य आएगा। क्या आएगा, शमशान वैराग्य, कि आदमी मरता है, क्यों मरता है, मरने के बाद उसको जलाते क्यों, कहां जाता है आत्मा। दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है उपनिषद से। ठीक, ईश्वर क्या है, ऊपर में चला गया, भगवान है क्या, वैकुंठ लोक, त्रिलोक, धरती लोक, पताल लोक, ये समझ रहे हो, ईश्वर क्या है, कैसा दिखता होगा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, एकेश्वर, बहुदेववाद, समझ रहे हो, सब चीज उपनिषद में मिलेगा। 108 है इनकी संख्या। उपनिषद उप, नि और सद, इन शब्दों से मिलकर बना है। उपधन, निधन, सद,
उप का शाब्दिक अर्थ होता है निकट, निकट या पास, क्लोजर। सद माने गुरु, सद माने गुरु, नी माने बैठना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है वन में गुरु के, वन में गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ब्रह्म या दार्शनिक ज्ञान दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। उप माने निकट या पास, नी माने बैठ जाना, सद माने या निषद माने गुरु। जंगल में, वन में, फॉरेस्ट में गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। हे गुरुदेव प्रणाम। ये मृत्यु क्या है? मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? अर्थात आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है? ये दादा कहा होगी टिंकुल रे, सत्य क्या है? कहा आत्मा क्या है? गए रे नहीं बाँचा ले कहा। जैसे ही ऐसे सवाल आए तो समझ लेना वो लौकिक से पारलौकिक ब्रह्म के बारे में सोच रहा है, और सही में पहली बार सही सोच रहा है। ठीक, अब ऐसा तुम लोग अभी मत सोचना, तैयारी छूट जाएगा। सिर्फ उसको याद करना है, सर मैं ज्यादा सोच दिया सर, अचानक यार वो बालक गायब हो गया था कोचिंग में उस दिन के बाद, सर वो साधु हो गया, ज्यादा सीरियसली ले लिया आपकी बात को, वो बैठ गया है कब्र गुफा के पास। कैसे? उसको समझ में आ गया कि जीवन में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जैसे ही आप बोले उसको मोक्ष मिल गया, उसकी सारी इच्छाओं का अंत हो गया, कॉपी पुस्तक को छोड़ के चला गया कोचिंग में। अरे बात को समझे, समझे? तो शाब्दिक अर्थ है वन में गुरु के निकट बैठकर फॉरेस्ट में ब्रह्म ज्ञान या दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उपधन निधन सत से बना है, निकट या पास गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। कुल संख्या याद रखना 108। ये दार्शनिक या धार्मिक ग्रंथ है, विषय में दर्शन या दार्शनिक विवेचन मिलेगा ऑप्शन में। लास्ट उपनिषद के कुछ नाम देख लेते हैं। पहला मुंडकोपनिषद सुने होंगे, कौन सा? मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। एक जाबालो, कायलो जाबालोपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, सुने हो ऐसा? कठोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद। इसका विषय देखते हैं। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, बोलो सत्यमेव जयते सुने हो? अर्थात सत्य की ही जय होती, यहीं से लिया गया। तो मुंडा होना सत्य है, बोलो नहीं है सत्य? लड़के लोग के लिए एक न एक दिन तो होना चाहता है। मुंडा होना क्या सत्य है? मुंडा होना
सत्य है। याद हो गया तुरंत, सत्य क्या है? मुंडा होना। मुंडकोपनिषद सत्य में हो जाए। जाबालो, जाबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था 4, कितने हैं? 4। पहला ब्रह्मचर्य, सुने होगे, सुने हो। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम सुने होंगे कहीं कहीं, जाबालो उपनिषद में मिलेगा। जितना बता रहा हूं उतना पकड़ो। बृहदारण्यक, याज्ञ वलक्य, याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे पकड़ोगे? देखो इधर बृहद यज्ञ, बोलो बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। मुंडा होना सत्य है, सत्यमेव जयते। बृहद यज्ञ, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहदारण्यक, पकड़ लोगे ना। जाबालो, बोलो तो, बोलो जाबालो, जा तय कहां जा? आश्रम। बोलो जाबालो तय जा। कठोर कौन है? यम। कठोर कौन है? यम। यम है हम। तकदीर वाला फिल्म देखे हो? यम व नचिकेता के बीच वार्तालाप, वार्तालाप कन्वर्सेशन का वर्णन है। कठोर कौन है? यम है हम। यम है हम, सुने हो फिल्म? मृत्यु के देवता यम और नचिकेता ऋषि पुत्र के बीच बातचीत का वर्णन कठोपनिषद में है। एक लाइन में विषय बता रहा हूं, एक एक उपनिषद को पढ़ोगे तो हजारों पेज में है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का वर्णन छांदोग्य में। पांच ठो इसको कर लो, एक बार दोहरा लो। बोल रहा हूं, मुंडकोपनिषद पहला लिखा है, दूसरा लिखा है जाबालो, तीसरा लिखा है बृहदारण्यक, चौथा कठोपनिषद। अरे सब तो उपनिषद है। कठोप पांचवा छांदोग्य। विषय देखो, पहला में सत्य में हो जाते, मुंडा होना सत्य है। दूसरा में आश्रम व्यवस्था, जाबालो तय जा आश्रम। तीसरा में बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंधित। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच बातचीत का वर्णन है। कठोर कौन है? यम। यम है हम। और पुनर्जन्म को छान दो, बोलो तो। चाय तो बहुत छाने होंगे, अब क्या छानोगे? रिबर्थ। तुमको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द रिलेवेंट वर्ड, रिलेटेड टू डे लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन। शब्दों को मैं दैनिक जीवन के प्रचलित शब्दों से जोड़कर ही तुमको याद करा रहा हूं, तो जल्दी याद होगा। हो रहा है नहीं? सत्य में हो जाते मुंडकोपनिषद, तो मुंडा होना तो सत्य है ही है। राम नाम एक बार सत्य हो सकता है, तो मुंडा होना। लेकिन वो राम नाम सत्य की कितनी महिमा है। किसी को पार्टी में जाकर एक लिफाफा देकर बोलोगे राम नाम सत्य है, ले जा तो भाई ला कूट पीस के ना चटनी बना देंगे, तो बधाई दे आयस धन काय करे आयस। अरे भाई राम नाम तो जीवन भर सत्य है। केवल एक ही जगह सुनते हैं तो लोग इसलिए निगेटिव ले लेते हैं, जबकि भगवान का नाम ले रहे हो। गजब नहीं हो गया? तो इसीलिए बोलते हैं शब्दों का प्रयोग देश काल वातावरण के हिसाब से ही महत्व रखता है ना। क्लियर? अब भाई किसी की पत्नी खत्म हो गई और जाके रो रहे, वो केवल तेरी बीवी नहीं थी, उसकी भी बीवी थी, मेरी भी बीवी थी, हम सब की बीवी। हो गया उसका काम, हो जाएगा उसका। अरे हो जाएगा ना। वो तेरी बस माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, उसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या उसी को सबको अप्लाई करोगे? तो अपना व्यक्तित्व ब्रॉड वाइडर बनाइए, शब्दों का प्रयोग सोच समझ के कीजिए। उदाहरण आपके सामने है, इसको मस्त याद कर लीजिए। मुंडकोपनिषद में सत्य में जयते, सत्य क्या है? मुंडा होना, मुंडकोप।
जाबालो तेज आश्रम, जाबालो में 4 आश्रम, आगे देखेंगे डिटेल। वृदारण्यक में बृहद यज्ञ याज्ञवल्क्य ऋषि, और कठोर कौन है? यम, यम और नचिकेता, और पुनर्जन्म को छान दो, खत्म। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? उपनिषद तो 108 हैं, कितने हैं? 8 भी नहीं देख रहे हैं प्रश्न की दृष्टि से। अच्छा हो गया भाई कहते कि वो 108 ला लिखवातीस ना, दूसरा दिन में नहीं दिखे रहते। ले देखे तो 5 ठा 6 ठा 4 ठा लिखा था। तुम्हारी बात कर रहा हूं, मन की बात है। हाँ, ट्रिक से, चाहे उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, विष्णु मौर, वायुगुप्त, अग्नि गणेश, देखे हो ना, हर जगह कुछ न कुछ छोटा छोटा ट्रिक कंपाउंड वर्ड्स की तरह जोड़ रहे हैं। ठीक, ये रहा आपका वेद, पुराण और उपनिषद संक्षिप्त में एग्जाम पैटर्न्स। क्या नहीं आएगा ये भी मैं बता रहा हूं, जितना आता है उसी में से बता रहा हूं। तो आपका फर्ज है, अपने जीवन में इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं तो पॉजिटिव बने रहिए, धैर्य के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, तब जाके एक पॉजिटिव सोच और ज्ञान का निर्माण होगा। जस्ट फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी टू यू माय डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी ब्रेक के बाद कल आगे बढ़ाएंगे इसको। हाँ, कल पूछा था ऋग्वेद का पहला मंडल है अग्निदेव, लिख लेना। ऋग्वेद के पहले मंडल पहली में अग्नि जलाओ। हाँ, पहले में गणेश पूजा कर दो, वहां से अग्नि, वहां से गणेश। अति सुंदर आर्यपुत्र। हे यार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की भाषा में बात करें। ठीक, चलिए कल मिलते हैं आगे। कल देखेंगे षड दर्शन, कल देखेंगे रामायण, कल देखेंगे महाभारत। कल महाभारत का युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान होगा। ये आप कौरव, मैं पांडव, समझ रहे हो? देखते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या होता है कल। तैयार रहिए।